नमस्कार, मैं हूँ पीवी सिंह। भारत में लोकतंत्र जीवित है। संविधान पर खतरे मौजूद हैं, लेकिन वो भी जीवित है। और इसी संविधान की कस्में खाकर 9 जून 2024 को दिल्ली में देश का 22वां दरबार एक बार फिर सज गया है। देश ने इस लंबे कालखंड में दरबार सजते अभी तक कुल 15 चेहरे देखे हैं। इनमें से गुलजारी लाल नंदा का चेहरा भी है, लेकिन नंदा ने कभी कोई दरबार नहीं सजाया। वे दरबार को संभाले जरूर रहे। उन्हें 2 मरतबा दिल्ली दरबार की चौकीदारी का मौका मिला। पहली बार 11 दिन और दूसरी बार 13 दिन। उनकी बराबरी केवल एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। दिल्ली में दरबारों को सजते और उजड़ते इस देश ने लगातार देखा है। आजाद भारत में पहला देसी दिल्ली दरबार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सजाया था। यह बात मेरे जन्म से बहुत पहले 1951 की है। इन्होंने लगातार 1957 और 1962 में भी दरबार सजाया, लेकिन उन्होंने बीच में ही इस दरबार से छुट्टी ले ली थी। उनका दरबार सबसे अनूठा था। पंडित जी के बाद गरीब देश के गरीब जन नेता लाल बहादुर शास्त्री जी को दिल्ली दरबार सजाने की जिम्मेदारी मिली। वे केवल 216 दिन ही दिल्ली दरबार के अमलबरदार बने रह सके। उन्हें भी अचानक दिल्ली दरबार से रुखसत लेनी पड़ी। देश में 5वां पूर्णकालिक दिल्ली दरबार सजाया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इंदिरा जी ने 67, 69 और 74 में दिल्ली दरबार की सदारत की। इंदिरा गांधी ने देश में पहली बार आपातकाल लगाया। फलस्वरूप 1977 के आम चुनाव में देश की जनता ने उन्हें खारिज कर दिल्ली दरबार सजाने की जिम्मेदारी मोरारजी भाई देसाई को सौंप दी। देसाई जी ने 5 साल पूरे होने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए। नतीजा ये हुआ कि उनका दरबार 2.5 साल में ही उठ गया। देसाई जी के दरबार में रौनक कम, तनाव कुछ ज्यादा ही रहा। नतीजतन उन्होंने चौधरी चरण सिंह को अपना उत्तराधिकार सौंप दिया। चौधरी साहब कुल 170 दिन ही दिल्ली दरबार को संभाल पाए। अपना अपना नसीब जो ठहरा। चौधराहट नाकाम होने के बाद 1980 में फिर चुनाव हुए और देश की जनता ने एक बार फिर दिल्ली दरबार सजाने की जिम्मेदारी श्रीमती इंदिरा गांधी को दे दी। वे पूरे समय दिल्ली दरबार चलाती, लेकिन बीच में ही कुछ सिरफिरों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। फिर चुनाव हुए और दिल्ली दरबार के नए शहंशाह बने इंदिरा गांधी के लगते जिगर राजीव गांधी। राजीव गांधी को उनके ही सहयोगी वीपी सिंह ने धकिया दिया और साल 1989 में वे दिल्ली दरबार के मालिक बन गए। लेकिन जो उन्होंने राजीव गांधी के साथ किया, वैसे ही उनके साथ हुआ। उन्हें दरबार सजाने के लिए कुल 343 दिन ही नसीब हुए। वे गए तो 1990 में चंद्रशेखर साहब आए। वे भी कुल 223 दिन ही दिल्ली दरबार के मुखिया रह पाए। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को दिल्ली दरबार सजाने का मौका मिला। दरबार तो सजाना था राजीव गांधी को, लेकिन उन्हें भी मार दिया गया और मौका मिला नरसिम्हा राव को। उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ 330 दिन दिल्ली दरबार को सजाकर रखा। साल 1996 में चुनाव हुए तो हमारे ग्वालियर वाले अटल बिहारी वाजपेयी को दिल्ली दरबार सजाने का मौका मिला, लेकिन वे 13 दिन में ही नाकाम हो गए। उनके बाद HD देवगौड़ा साहब 324 दिन के लिए दिल्ली दरबार की कमान मिली। उनके बाद 97 दिन के लिए इंद्र कुमार गुजराल ने दिल्ली दरबार को गुलजार करने की कोशिश की। 1998 में दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी को दिल्ली दरबार ने आमंत्रण दिया। इस बार उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ काम लिया और अपना कार्यकाल पूरा कर दिखाया। साल 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अटल जी को दिल्ली दरबार से बाहर कर दिया और पूरे 10 साल 2014 तक दिल्ली दरबार को नई संसद दी। दिल्ली दरबार सजता और उजड़ता रहा। दिल्ली दरबार ने एक से बढ़कर एक नमूने देखे, लेकिन 2014 में दिल्ली दरबार एक ऐसे नेता के हाथ में आया जो प्रक्षेपित किया गया था। इस नेता का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी ने अच्छे दिन आने का नारा देकर जनता को लुभाया था।
मोदी ने 2019 में भी जनता को अपनी मोहनी से लुभा लिया और 2024 में भी दिल्ली दरबार पर अपना कब्जा कायम रखा। हालांकि उनकी ताकत लगातार कम होती गई। मोदी जी ने पूरे 10 साल 15 दिन दिल्ली दरबार को सजाया संवारा और ऐसे ऐसे करतब दिखाए जो पहले कभी देशवासियों ने नहीं देखे थे। उनके कार्यकाल में देश की मुद्रा बदली गई, थोक में सांसदों का निलंबन हुआ, संसद शोर शराबे से चलाई गई, देश की सियासत को अदावत के रंग में डुबो दिया गया। नए राज्य बनाने के बजाय पुराने राज्य कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए गए, धारा 370 हटी, राम मंदिर बना, नारी शक्ति बंधन कानून बना, 3 तलाक कानून बने। कैसे बने ये अलग कहानी है। मोदी जी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार दिल्ली दरबार सजाया है। इस बार उनके दरबार में बहुत से नए चेहरे हैं, नए सहयोगी हैं, कुछ पुराने चेहरे भी हैं, जिनका होना मोदी जी की जरूरत भी है और मजबूरी भी। पहली बार मोदी जी को दरबार सजाने में असुविधा हुई है। उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला है। उनकी कार के ब्रेक पर किसी और का पैर है तो एक्सीलेटर पर किसी और का। उनके हाथ में केवल स्टीयरिंग है, लेकिन वे खुश हैं। उनका दावा है कि वे 22वीं बार सजने वाले दिल्ली दरबार को समय से पहले उजड़ने नहीं देंगे। लेकिन समय किसने देखा है? हम तो चाहेंगे कि वे अपना दरबार पूरे समय सजाकर रखें और उनका हश्र मोरारजी देसाई या अटल जी जैसा ना हो। इस बार उनके साथ पहले जैसे ग्रह नहीं है। इस बार उनके दिल्ली दरबार पर सूतक लगा है। राहु केतु उनके दोनों ओर है। इनसे मोक्ष पाए बिना दिल्ली दरबार को पूरा समय सजाकर रखना आसान काम नहीं है। ईश्वर मोदी जी को सामर्थ्य दे, शक्ति दे। नमस्कार।